यूपी के संभल के बाद यूपी की ही एक और खबर की बात करते हैं। हालांकि मामला यह आत्महत्या का है, सुसाइड का है, मोटे तौर पर यह बताया जा रहा है। लेकिन क्या अब ये खबरें आत्महत्या की जो आ रही हैं बहुत तेज़ी से फैलने लगी हैं? कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, नई दिल्ली के पॉश इलाके में एक आईएफएस अफसर ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन आज जो हम खबर बता रहे हैं ये नोएडा की है, दिल्ली से सटे नोएडा की। नोएडा जो कि यूपी में आता है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर थे संजय सिंह, उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये उनकी तस्वीर है। डिप्टी कमिश्नर की खुदकुशी से एक नया विवाद भी पैदा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला? क्यों इस अफसर ने, जो कि अभी सर्विंग था, अचानक खुदकुशी कर ली? उसको समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहिए। मानो एक धमाका हुआ। उस धड़ाम के शोर में सिर्फ एक सरकारी अधिकारी की मौत ही नहीं, सिस्टम की टूटती सांसों की कहानी भी समाई है। नोएडा के सेक्टर 75 के एपेक्स सोसाइटी की 15वीं मंजिल से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की छलांग लगाकर खुदकुशी करने पर सवाल और सस्पेंस कायम हो गया है। पुलिस का कहना है कि संजय सिंह कैंसर से परेशान थे, इसलिए आत्महत्या कर ली। लेकिन संजय सिंह के परिजनों का कहना है कि वो विभाग के दबाव वाले कामकाज से इतना परेशान थे कि अपनी जान ले ली। यानी खुदकुशी तो हुई, लेकिन इसकी वजह पर अलग अलग राय हैं। हमें उनसे कोई डर नहीं कि उनको कुछ होने वाला है, बट ये जो हुआ, ये जो चीज हुई ना, इट वॉज नॉट नॉर्मल। कहीं ना कहीं उनके पास आपके जो ये व्यवस्था है, आपकी ये व्यवस्था के शिकार हुए हैं। एक सीनियर सरकारी अधिकारी की खुदकुशी की घटना से 4 दिन पहले एक युवा आईएफएस अधिकारी जितेंद्र रावत ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में 4 मंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी थी। हम आपको बताएंगे कि क्या खुदकुशी एक महामारी बनती जा रही है? क्या संपन्न तबके के लोग भी बहुत तेजी से इसके शिकार होते जा रहे हैं? क्या समाज और सिस्टम का दबाव इतना बढ़ गया है कि लोगों को जिंदगी से आसान मौत नजर आने लगी है? क्या बच्चे हो या जवान या फिर बूढ़े, हर किसी पर मानसिक दबाव और डिप्रेशन का असर आत्महत्या का कारण बन रहा है। लेकिन पहले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की आत्महत्या पर उठे सवाल की बात कर लेते हैं। संजय सिंह केस में यूपी जीएसटी के अफसरों ने मंगलवार को सभी जिलों में धरना दिया। धरने के बाद इन अधिकारियों ने जो आरोप लगाया वो इस तरह है। बॉस छुट्टी के दिन ऑफिस खुलवाते हैं और व्यापारियों से टारगेट पूरा करने का दबाव बनाते हैं। संजय सिंह की पत्नी का भी यही आरोप है। वो कहती हैं कि उनके पति ने काम के दबाव में आत्महत्या की। उन्हें कुछ दिनों पहले ही विभाग में अतिरिक्त चार्ज मिला था। सोमवार की सुबह यानी हादसे वाले दिन ही उन्होंने अपने बॉस से अतिरिक्त चार्ज हटाने को कहा था, लेकिन बॉस ने सुनी नहीं। इस बात को लेकर संजय सिंह इस कदर टेंशन में थे कि 11 बजे दिन में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस कैंसर वाली जिस थ्योरी का हवाला दे रही है, उसको संजय सिंह के परिजन साफ साफ नकार रहे हैं। 10 वर्ष पहले उसे प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और ये जो दिल्ली में राजीव गांधी संस्थान है ना, वहाँ से वो पूरी तरह से क्योर हो गया था और फर्स्ट स्टेज पर ही चूंकि डिटेक्ट हो गया था प्रोस्टेट कैंसर, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के बाद अभी जो आजकल की जो बात है उसकी स्थिति है बिल्कुल स्वस्थ था। और जो कैंसर की फॉलोअप दवाइयाँ जो होते हैं ना, कभी कभी एक आध दो वो उसको लेनी पड़ती थी। पुलिस ने मीडिया के सामने आकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जीएसटी अधिकारियों के संगठन की वर्चुअल मीटिंग में तय किया गया कि संजय सिंह की खुदकुशी की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाएगी। संजय सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और आश्रित को ओएसडी के राजपत्रित पद पर नियुक्त करने की मांग की गई। पिछले 6 महीने में दिए गए सभी मौखिक आदेशों और छुट्टी के दिन जबरन ऑफिस खुलवाने की एसआईटी से जांच की मांग की गई। साथ ही गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर महोदय के असंवेदनशील बयान के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिनकी जिंदगी सामने से संपन्न और खुशहाल नजर आती है, उनकी जिंदगी में निराशा का वो गहरा अंधेरा क्यों है, जिसमें वो मौत के कुएं में खुद ही छलांग लगा देते हैं। आत्महत्या हमेशा
एक ही कारण का परिणाम नहीं होती। इसमें व्यक्ति की संवेदनशीलता और पर्यावरणीय कारकों एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच जटिल संबंध होता है। कुछ लोग जन्मजात रूप से ही अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और यदि उन पर लगातार तनाव या दबाव बना रहे तो उसका मुकाबला करने का तंत्र, कोपिंग मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, कमजोर हो सकता है। कभी-कभी तनाव या जीवन की चुनौतियां इतनी तीव्र हो सकती हैं कि मानसिक संतुलन को अस्थिर कर देती हैं। भले ही व्यक्ति पहले से मजबूत हो, इसलिए इस मामले में कैंसर जैसी बीमारी और कार्यस्थल का दबाव दोनों ही संभावित ट्रिगर हो सकते हैं। आत्महत्या अभिशाप है, लेकिन इस अभिशाप का शिकंजा हमारे समाज पर बहुत तेजी से जकड़ता जा रहा है। इसलिए जरूरत है इससे बचाव की। नोएडा से पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जीएसटी विभाग के यूपी के एक और अधिकारी ने फरवरी के महीने में उनकी भी अचानक मौत हो गई थी दफ्तर में काम करते करते। तब भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा दबाव है इन जीएसटी अधिकारियों पर इस पूरे कामकाज को लेकर। लेकिन बात क्योंकि आत्महत्या की चल रही है, बात क्योंकि अवसाद की चल रही है, डिप्रेशन की चल रही है, तो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हम कुछ आंकड़ों के जरिए बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लिए क्यों अलर्ट हो जाने का अब वक्त आ गया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या भारत में होती है और यह आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। यहां पर हर 10 लाख लोगों में 124 लोग भारत में आत्महत्या कर लेते हैं। अगर मैं इसको पूरी आबादी पर फैला दूं तो 2022 के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2022 में रिपोर्टेड सुसाइड्स 1,71,000 की आई थी। 2021 में यह आंकड़ा 1,64,000 का था। यानी साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जहां पे लोग अपनी जान खुद ले रहे हैं। वही एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट से ये भी हमको पता चलता है कि समाज के किस तबके के लोगों में खुदकुशी की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा खुदकुशी के मामले दिहाड़ी मजदूरों के सामने आते हैं, 25.6%। दूसरे नंबर पर हाउसवाइफ यानी गृहिणियां आती हैं, 14.1%। तीसरे नंबर पर सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, 12.3% का आंकड़ा है। चौथे नंबर पर पेशेवर वेतनभोगी लोग हैं, 9.7%। पांचवें नंबर पर बेरोजगार हैं, 8.4%। और 8% के साथ छठे नंबर पर छात्रों की बारी आती है। और 7वें नंबर पर कृषि क्षेत्र से खुदकुशी की जो घटनाएं सामने आती हैं वो आंकड़ा है 6.6%। यानी हर तबके में धीरे धीरे ये कुंठा, अवसाद, डिप्रेशन जो है वो सुसाइड का रूप लेता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है।